हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 5 से 6 साल की लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये फ्रॉक टाइप ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इससे न्यू बॉर्न बेबी गर्ल्स से लेकर बड़ों तक आप बना सकते हो। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस सुंदर सी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की 4 प्लाई सिंगल धागे वाली ब्राइलॉन ऊन ली है और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से लीजिएगा, सिलाई हमें ऊन के अनुसार लेनी होती है। अब देखिएगा, मैंने ये 3 कलर की ऊन ली है। तो ये जो मेरा ब्लू कलर है, इससे मैंने इस बेबी ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर 105 फंदे डाले हैं। फंदे आप हल्के से लूज हाथ से डालिए ताकि ये जो किनारी है ये इसकी एकदम सीधी सीधी बने। अगर हम टाइट फंदे डालते हैं तो यहाँ से फिर ये खिंच जाता है और ये फिर सीधी किनारी नहीं हो पाती है। तो हल्के लूज हाथ के फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसमें पहले उल्टी बना लीजिए। 2 सिलाइयाँ जब हम इसमें उल्टी उल्टी बनाते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये एक लाइन इसमें आ जाएगी। उसके बाद इसमें हम ये धनिया बॉर्डर बनाएंगे। इसे धनिया बॉर्डर बोलते हैं। तो इसे कैसे बनाया है मैं आपको इसकी 2 सिलाइयाँ बनाकर बताती हूँ। तो ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनी, उसके बाद जैसे यहाँ से बुनना शुरू किया सेम हम यहाँ से बना रहे हैं। एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ करके पहला फंदा उल्टा बनाइए, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। अब ऐसे ही आपने बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। ऐसे करके ये हमारे पास 105 यानी 105 फंदे हैं। इनको आप बना लीजिए। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा एक सीधा करते हुए हम इसके लास्ट में आ गए। हमारे पास 105 फंदे हैं तो लास्ट का फंदा हमारा उल्टा ही आएगा। अगर आपके फंदे जैसे 106 होंगे तो लास्ट का फंदा आपका सीधा आएगा। अगर 105 हमारी तरह होंगे तो ये लास्ट का फंदा आपका उल्टा आएगा। तो एक सिलाई आपकी सीधी साइड की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। अब देखिए, ये लास्ट का फंदा इधर से हमारा उल्टा आया तो इधर भी हम इसको उल्टा ही बनाएंगे। ये वाला फंदा जो हमारा सीधी साइड पर सीधा बनाया, इसे हम उल्टी साइड से भी सीधा बनाएंगे तो हमारा धनिया बॉर्डर बन जाएगा। तो ये देखिए, ये पहला फंदा हमारा सीधी साइड से उल्टा आया तो इसको हम उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। अगर आपका लास्ट का फंदा सीधी तरफ सीधा आ जाए तो उसे आप यहाँ से सीधा ही बुन लेना। अब ये सेकंड फंदा इधर से सीधा है तो इधर से भी इसको हम सीधा ही बना देंगे। बस अब आपका क्रम यही बनता जाएगा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। बस स्टार्टिंग में आपने ध्यान से देखना है कि हमारा फंदा कैसा है। उल्टा आए तो उसको उल्टी साइड से उल्टा बुन लेंगे। अगर लास्ट का फंदा सीधा आया तो उसे हम उल्टी तरफ से सीधा बुन देंगे। ऐसे करते हुए उल्टी तरफ की सिलाई को भी हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया। जब आप इन्हीं दोनों साइड की सिलाइयों को बार बार कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से आपका ये धनिया बॉर्डर बनता चला जाएगा। अब बॉर्डर की जो लेंथ है वो मैंने 10 सिलाइयों की कंप्लीट की है। 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है और 2 सिलाइयाँ ये नीचे उल्टी उल्टी बुनी थी। तो टोटल मैंने यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बनाई हैं। बॉर्डर की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो और सेम भी रख सकती हो। अब इसमें मैंने अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है सीधी साइड से। सेकंड कलर हमने जो क्रीम कलर लगाया है, इससे अब इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो धागा पीछे कीजिएगा और इसे सीधा सीधा बना लीजिए जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाए तब। अगर आप इसे एक कलर में बनाना चाहो तो एक कलर में भी बना सकते हो।
2 रंगों में बनाना चाहो तो 2 रंगों में या 3 रंगों में, मल्टी कलर लगाना चाहो 3-4 कलर 5 कलर तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो अब देखिए मैं 3 कलर में थोड़ा सा इसे फैंसी लुक में तैयार कर रही हूँ। तो अब इस सिलाई को हम बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से हमारी सिलाई आएगी उसको सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से उल्टा। ऐसे करते हुए क्रीम कलर की हम ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पर बनाएंगे सीधी उल्टी करके। तो मैं इनकी चारों सिलाइयों को बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ क्रीम कलर से मैंने सीधी उल्टी इसकी बना ली, और अब मैंने अपना रेड कलर यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब देखिए कैसे करेंगे। रेड कलर लेंगे, एक फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। अब इस एक फंदे के हमें 3 फंदे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये देखिएगा। एक फंदा हमने सीधा बनाया, ऐसे सिलाई पर धागे को लपेट दिया, इसी फंदे में से एक बार फिर से हमने फंदा सीधा बनाया। अब ये जो हमने 2 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए, एक फंदा हमने सीधा बनाया, एक फंदे को इस तरह से देखिए, एक ऐसे लपेटा, 2 और ऐसे बनाया 3। फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदे को देखिए ऐसे किया, इसके ऊपर से ऐसे धागा लपेटा, फिर से फंदे को सीधा बना लिया, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए, एक बार फंदे को सीधा बुना, यहाँ पीछे से भी धागे को आप थोड़ा ढीला छोड़ के रखिएगा, और ये जो एक फंदा बनाओ इसे भी हल्का लूज बनाइएगा, फिर ऐसे लपेट दीजिएगा, फिर से फंदे में सिलाई डालकर फंदे को बुन लीजिएगा। तो एक से आपको 3 बनाने हैं। फिर एक फंदे को स्लिप कीजिए, एक फंदे से 3 बनाइए। देखिए, एक बनाया, लपेटा, फिर से बनाया 3। ऐसे करते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे और फिर एक फंदे में से हम 3 फंदे बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, एक फंदा स्लिप करने के बाद एक बार फंदा सीधा बनाइए, फिर ऐसे धागा लपेटिए, इसी सिलाई में फंदा डालिए, फिर से सीधा बुन दीजिए। तो इस सिलाई को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लास्ट में आ गए। ये फंदा स्लिप किया, इस एक फंदे के हमने 3 बनाए, इस फंदे को हम स्लिप कर देंगे। अब ये जो हमारा लास्ट का फंदा है, इसको हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। अब जैसे हमारी यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, ऐसे ही अब हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा उल्टी साइड से कैसे बनेगा। मात्र 2 सिलाइयों का ये डिजाइन है। 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी हमें क्रीम कलर की बनानी है, और 2 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन बनेगा। अब ये जो हमारा पहला फंदा है, इसको आप स्लिप कीजिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी। पूरी सिलाई हमारी ये भी सीधी ही बनेगी। तो देखिए, पहले फंदे को हमने सीधा बनाया, आपको स्लिप करना हो तो स्लिप कर लीजिए। स्लिप किए हुए फंदे को हम वापस से स्लिप कर देंगे, इसको बनाना नहीं है, धागा आपका पीछे ही रहे। अब ये जो हमने 1 से 3 बनाए, इसका हम एक फंदा बनाएंगे। तीनों फंदों को ऐसे लीजिए, बैक लूप से ऐसे सिलाई डालिए और 3 का एक फंदा बना दीजिए। फिर स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप कीजिए। ये जो 1 से हमने 3 फंदे बनाए हुए हैं, इन तीनों को आप ऐसे करके लीजिए और बैक लूप से 3 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। पीछे से धागा आपका ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रखिएगा। फिर स्लिप किए हुए फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, और ये जो 1 से 3 बनाए, इन तीनों फंदों में टाइट हो तो थोड़ा ऐसे कर लो। फिर बैक लूप की तरफ सिलाई ले जाइए और 3 में से एक फंदा बना दीजिए। बार बार ऐसे करते हुए आपको सिलाई को कंप्लीट करना है। तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालिए, बैक लूप से 3 का एक कीजिए, स्लिप किए हुए को स्लिप कर दीजिए। धागा आपका पूरी सिलाई में पीछे की तरफ ही रहेगा। फिर से देखिए, 3 फंदों का हमने एक फंदा सीधा बनाया, इस फंदे को स्लिप किया, फिर से अगले 3 हैं, बैक लूप से 3 का एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। ऐसे करते हुए आप इसकी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। इस फंदे को हमने स्लिप किया और ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है, इसको भी हम ऐसे सीधा बना देंगे।
अब आ जाइए सीधी साइड पर। ये देखिए 2 सिलाइयों में इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जैसे ये 4 सिलाइयाँ बनाई हैं, ऐसे ही क्रीम कलर के धागे से फिर से अपनी 4 सिलाइयाँ बुननी है। आपका जो भी बेस कलर होगा, जिस कलर का आप बेस बनाना चाहते होंगे, उस कलर की आप 4 सिलाइयाँ इसमें फिर से सीधी उल्टी बना लीजिए। तो देखिए धागा पीछे कीजिए और सीधा सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर आपके बनाए हुए फंदे भी हैं और स्लिप किए हुए हैं, सभी फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी और सीधी साइड से सीधी, फिर उल्टी साइड से उल्टी, ऐसे करके आपकी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हमें जैसे ये वाला डिजाइन हमने रेड कलर से बनाया है, नेक्स्ट वाला डिजाइन हम ब्लू कलर से बनाएंगे। बिल्कुल सेम यही 2 सिलाइयों का डिजाइन आप ब्लू कलर से बना लीजिए। उसके बाद फिर से 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी अपने बेस कलर से, जो कि हमारा क्रीम कलर है, इससे हम सीधी उल्टी बुनेंगे। और नेक्स्ट वाला जो डिजाइन हम बनाएंगे फिर से रेड कलर से बुनेंगे। तो 3 डिजाइन हमें बुनने हैं, रेड से, ब्लू से और फिर रेड से। 4-4 सिलाइयों का हमने ये सीधी उल्टी का गैप रखा हुआ है। तो मैं इसे रेड डिजाइन तक बना के फिर आगे का जो हम पूरा बनेंगे बीच का पार्ट, वो क्रीम कलर से बुनेंगे। उसमें डिजाइन जैसे सेट करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो रेड तक का बुन लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये डिजाइन आपको समझ में आया होगा और आप इसे आगे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं इसे जैसे अब 4 सीधी उल्टी, फिर 2 सिलाइयों का ब्लू का डिजाइन, फिर 4 सीधी उल्टी, फिर 2 सिलाइयों का रेड कलर का डिजाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये 3 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। और 3 डिजाइन बनाने के बाद अब ये जो हमारा क्रीम कलर है, इससे हमने सीधी साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया है। अब इसमें हम सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे और इन फंदों को डिवाइड करेंगे। हमारे पास हैं ये 105 फंदे और ये है इसकी उल्टी साइड। तो अब कैसे करना है देखिएगा। 3 डिजाइन बना के सिर्फ एक सिलाई हमने सीधी साइड से सीधी सीधी बुनी है और अब हम 11 फंदे यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। पहले फंदे को आप चाहो तो यहाँ पर स्लिप कर सकते हो, बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को आप पीछे कर लीजिए और 3 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 13 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। फिर धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करके 13 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 और ये 3। फिर से आप 13 फंदे उल्टे बनाइए, 3 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए लास्ट में आपके 11 फंदे बच जाएंगे जो आपको उल्टे बुनने, जैसे आपके यहाँ 11 आए थे। तो मैं इस सिलाई को अब ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। धागा अपनी तरफ करके 13 उल्टे बनाऊंगी, फिर 3 सीधे, 13 उल्टे, 3 सीधे और लास्ट में 11 उल्टे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लास्ट तक हमने सिलाई को बना लिया। अब हमने जो फंदे यहाँ उल्टे बनाए वो इधर सीधे होंगे, जो 3-3 फंदे इधर हमारे सीधे बने बीच बीच में, वो इधर आपके उल्टे बनेंगे। देखिएगा, पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। धागा पीछे करके हमने 11 फंदे सीधे बनाए
अब अपने धागे को अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे आपके उल्टे बुनिए। फिर धागा पीछे करके 13 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 13 सीधे। 2 सिलाइयों में ही आपको ये फंदे देखकर बुनने होंगे। उसके बाद आपको ये सीधे उल्टे दोनों साइड से क्लियर नज़र आएंगे। बस ऐसे ही आपने इन सिलाइयों को कंटिन्यू करते जाना है, जो फंदे जहाँ पर जैसे दिखाई देंगे दोनों साइड से। और इसकी हम देखिए यहाँ से ऊपर 10 इंच की लेंथ हम इसकी जो है बुनेंगे। तो मैं इसे 10 इंच तक बुन लेती हूँ। इसमें हमें जो 10 इंच की लेंथ बननी है वो यहाँ से लेकर ऊपर तक बुननी, क्योंकि इसके ऊपर हम 10 इंच बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। हमें यहाँ बॉर्डर से लेकर और ऊपर तक 10 इंच जब हमारी ये लेंथ हो जाएगी, टोटल ये बॉर्डर हमने जो बनाया, डिजाइन ये बनाया, इसके ऊपर यहाँ से लेकर ऊपर तक, फिर इसमें हम कुछ फंदे घटाएंगे। कैसे घटाएंगे वो मैं आपको घटा के दिखाऊंगी। अब आपने बस ऐसे ही करते जाना है। ये सीधे हैं, इनको सीधा बुन लीजिए, जो उल्टे उनको उल्टा बुन लीजिए। उल्टी तरफ से आपके ये उल्टे और ये बीच बीच में 3-3 सीधे। इसको करते हुए टोटल यहाँ से लेकर और ऊपर तक 10 इंच बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 10 इंच तक बना लिया है। और 10 इंच बनाने के बाद ये जो हमारे देखिए इन फंदों के बीच में हमने 3-3 फंदे उल्टे किए हुए हैं, इसमें से हमें एक एक फंदा घटाना है। लंबाई मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, यहाँ से और यहाँ तक हमारा ये पूरा 10 इंच बना है। और 10 इंच बना के अब इस सिलाई पे मैं इसमें फंदे घटा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो 3 फंदे हैं इसमें से मैंने 2 का 1 किया। ये जो 3 उल्टे हैं इसमें से 2 का 1 किया। यहाँ पर 2 का 1 किया। अब हम यहाँ वाले 3 फंदे में 2 का 1 करेंगे। बनाने हमें ऐसे ही है जैसे हम उल्टे बना रहे हैं। 2 फंदों का 1 फंदा बना दीजिए और इस 1 फंदे को आप उल्टा कर लीजिए। तो इसमें हमारे ये 6 जगह पर 3-3 फंदे हैं, उसमें से एक एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सिलाई में हमारे 6 फंदे इसमें कम हो जाएंगे। टोटल फंदे मेरे पास इसमें 105 थे स्टार्टिंग से। 6 फंदे अब इस सिलाई में कम करने के बाद आगे हमारे 99 फंदे इसमें बचेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 13 फंदे हमने सीधे बनाए। ये जो 3 उल्टे दिख रहे हैं इसमें से हमने 2 फंदों का 1 फंदा कर देना है। ऐसे करते हुए लास्ट तक हम सिलाई को बुनेंगे। उल्टी साइड से बिल्कुल सेम बुना जाएगा। जहाँ 3 सीधे आ रहे थे वहाँ अब हमारे 2 सीधे फंदे बच जाएंगे। बाकी ऐसे ही सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए अब हमें आर्म होल तक इसकी लेंथ बनानी है। लेंथ हम बच्चे की हाइट के अनुसार बनाते हैं। बाकी ये ड्रेस जो हमारी फ्रॉक टाइप है, थोड़ी लॉन्ग बनेगी तभी ये अच्छी लगेगी। तो इसे हम टोटल 14 या 15 इतने इंच तक इसकी लेंथ रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक अब ये 10 इंच हो गया है। 4 से 5 इंच इसके ऊपर हम और बना लेंगे। फिर इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और यहाँ पर जो इसमें हमने एक प्लेट डाल के इसकी घटाई करनी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर हमारा फंदा कम हो गया है, एक लास्ट यहाँ पर घटाना है। इसके ऊपर मैं इसमें लगभग 4 इंच और बनाऊंगी। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 4 इंच बनाइए, 5 इंच बनाइए। तो मैं इसके ऊपर 4 इंच बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने आर्म होल तक की लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसे मैंने 14 यानी 14 इंच तैयार किया है। यहाँ से यहाँ तक आर्म होल की जो लेंथ है ये आप बच्चे की हाइट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं इसे आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ बॉर्डर तक हमारा ये पूरा 14 इंच बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हमें यहाँ आर्म होल यानी मुड्डे की घटाई करनी है। और जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर आपको प्लेट दिखाई है उस प्लेट के लिए यहाँ पर फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो फंदे देखिए स्टार्टिंग में थे 105 यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच बनाने के बाद ये जो हमारे 3-3 फंदे थे 6 जगह एक एक फंदा घटा दिया तो 6 फंदे इसमें हमारे कम हो गए। फिर बच गए हमारे 99 फंदे। 4 इंच की लेंथ हमने ऊपर बनाई है 99 फंदों से। अब ये जो हमारे 99 फंदे हैं इसमें हमें इन फंदों को डिवाइड करना है। बीच के हमें 25 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो 99 में से जब हमने बीच के 25 फंदे रखे तो 37 फंदे इधर बचते हैं और 37 फंदे इधर। तो 37 फंदे गिनकर मैंने यहाँ मार्कर लगा दिया, फिर 25 फंदे गिने और यहाँ पर मार्कर लगा दिया। आगे हमारे 37 फंदे बच गए।
अब हम यहाँ से मुड्डे की घटाई करेंगे। देखिएगा, 2 फंदे का आप 1 कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ दीजिए, फिर से नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, 2 फंदे की घटाई हो गई। ये देखिए 3 और ये 4, यहाँ से हमें 4 फंदों की घटाई करनी है। और आगे ये जो मार्कर हमने लगाया है, यहाँ तक के फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना है। अब ये जो फंदे हमारे बीच में उल्टे हैं, इनको हम उल्टा नहीं बुनेंगे। ये जो 2-2 फंदे आपके आ रहे हैं जैसे ये थे, इनको आपने सीधा बुनना है। तो मार्कर आने तक सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ हमने 4 फंदे घटा दिए 37 फंदों में से, तो ये हमारे 33 फंदे, इनको हमने बिल्कुल सीधा बुना है। अब ये जो मार्कर है इसको हम हटाएंगे और धागे को अपनी तरफ करके, ये मार्कर जो हमने लगाया इसके बीच में है हमारे 25 यानी 25 फंदे, इनको हम बंद करेंगे। देखिए 2 फंदों का 1 कीजिए, फंदे को आप लूज छोड़िएगा, टाइट मत कीजिए। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर से फंदे को लूज छोड़िए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। ऐसे करते हुए मार्कर तक के फंदों को हम बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने फंदों को बंद कर दिया। तो अभी हमारे 24 फंदे इसमें बंद हुए हैं, क्योंकि मार्कर से इधर हमारे 25 थे। तो अभी ये 1 फंदा बचा हुआ है, मार्कर को हटाएंगे, इधर वाले 1 फंदे के साथ हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे और यहाँ आप थोड़ा सा टाइट करके 2 का 1 कीजिए ताकि यहाँ से फंदे अटैच हो जाए। अब ये पूरे 25 फंदे हमारे बंद हो गए हैं। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट तक के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब बीच में हमें कोई भी फंदा इसमें उल्टा नहीं करना है, सारे फंदों को सीधा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सभी फंदों को सीधा बना लिया। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। अब हम यहाँ पर मुड्डे की घटाई करेंगे 4 फंदों की। ये देख लीजिए, 2 फंदे का 1 किया, फंदे को लूज रखिए, 2 का 1 किया 2 बार, फिर लूज छोड़िए 3 और फिर से इस फंदे को लूज कीजिए और ये 4 फंदों की घटाई हो गई। और 1 फंदा रहने तक, देखिए यहाँ तक, ये जो आपका आ गया ना, यहाँ पर ये वाला फंदा रहने तक बाकी के फंदों को आप बना दीजिए। यहाँ पर अब आपको उल्टी साइड से जो फंदे हैं वो सभी फंदे आपने उल्टे ही बुनने हैं। जो हम ये सीधे बना रहे थे 2-2 फंदे, इनको आपने सीधा नहीं करना है, सभी फंदों को आपने उल्टा ही बनाना है। तो ये देखिएगा, अब ये वाला 1 फंदा, क्योंकि बीच में हमने 25 फंदों को बंद किया हुआ है, तो इधर का 1 फंदा हम इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे इस वाले फंदे के साथ में। देखिए ये 1 इधर का हो गया, 1 इधर का हो गया। इन 2 फंदों का हम यहाँ पर 1 फंदा ऐसे करके बुन देंगे, अटैच करना है इसको हमने। अभी देखिए यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे काफ़ी बड़ा एक छेद सा बन गया, तो ऐसे इसी फंदे के नीचे से एक लूप उठा लीजिए और सिलाई के ऊपर ले आइए। अभी हमने यहाँ 2 का 1 किया है, तो 1 फंदा हमारा बीच में कम हुआ, लेकिन ये वाली हमने लूप उठाई है नीचे से और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर कोई फंदा कम नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ ये पार्ट अच्छे से अटैच हो जाएगा। कुछ दिक्कत लगे तो आप कोई और लूप उठा सकते हो, ऐसे जैसे हमने ये वाली उठाई है। अगर इससे लगे कि नहीं, इससे हमारा गैप नहीं भरा, तो आप 2 ऐसे उठा सकते हो इधर से करके ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ एक अच्छे से अटैच करना है इसको। हमने इसको उठाया और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 किया। आप करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इस साइड से। ठीक है, ये हमारा अब फिनिशिंग के साथ हो गया है। एक इधर से लेके हमने 2 का 1 किया था, तब हमारा फंदा कम हुआ। लूप उठा के फंदे के साथ किया, तब हमारा कोई फंदा कम नहीं हुआ। अब हमें लास्ट तक सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए, 2 फंदे बच गए हैं। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा धागा रख के इसको कट कर दिया, क्योंकि मैं इसे 3 कलर में बना रही हूँ। अगर आप 2 रंगों में बना रहे हो तो सीधी साइड की सिलाई बना के उल्टी साइड से आप अपना सेकंड कलर में डिजाइन बना सकते हो, लेकिन मैं 3 रंगों के साथ बना रही हूँ। तो क्रीम कलर अब हमारा यहाँ पर हट जाएगा, ऊपर हमारा ब्लू और रेड आएगा, ये वाला ब्लू और ये रेड। तो अब मैं यहाँ इसके साथ में अपना ब्लू कलर का धागा अटैच करूँगी। जैसे आप भी ऐसे ही बना रहे हो 3 रंगों में, तो आपको ऐसे ठीक रहेगा। जब 2 फंदे बच जाएं, छोटा सा धागा कट करके और इसके साथ में अपनी ऊन को यहाँ पर जॉइंट कीजिए और फिर इन 2 फंदों को बना दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अपने धागे को अटैच कर लिया है। बिल्कुल छोटा सा धागा बच गया, जिससे हमारा सिर्फ एक ही फंदा बनेगा,
इतना आप रख सकते हो, इसमें यहाँ पर आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। और ये लास्ट का फंदा हमने ब्लू से बना लिया। अब यहाँ हमारा धागा जो अटैच हुआ है ना, पता भी नहीं चलेगा। 4 फंदों की घटाई पहले की थी, अब हम यहाँ 2 फंदों की घटाई डालेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट तक के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे। यहाँ हमारे फंदे अटैच हो चुके हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सभी फंदों को आप सीधा सीधा लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए लास्ट तक हमने सिलाई को बना लिया। ये हमारा बाद में जो है ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर सिला जाएगा। बाद में हम इसको यहाँ ऐसे करके और ऐसे सिलाई करेंगे इसकी हम बाद में, जिससे हमारी ये फ्रंट पर बहुत सुंदर प्लेट आएंगे। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये देखिए यहाँ से हमारी 4 और 2 फंदे की घटाई हो गई, इधर से अभी 4 फंदे की हुई है। यहाँ हम पहले 2 फंदे की घटाई कर लेते हैं। ये देखिए 2 फंदे का 1 किया, फंदे को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अब हमें यहाँ से अपने डिजाइन को इसमें शुरू करना है। ठीक है, आप इसमें चाहो तो 1-2 सिलाइयाँ बना के शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो इसी सिलाई से शुरू कर सकते हो। अभी इसमें हम 2 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे, इससे यहाँ पर फिर ठीक रहेगा। तो ये हमने 2 फंदों की घटाई कर दी, लास्ट तक पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। वैसे आप चाहो तो इसी सिलाई से भी सेकंड कलर लगा के डिजाइन को शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ये 2 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। टोटल हमारी ब्लू की 3 सिलाइयाँ आ जाएंगी यहाँ पर। फिर हम अपना सेकंड कलर लगा के और इसमें डिजाइन को शुरू करेंगे। तो ये उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी, घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 4 और 2 6 फंदों की घटाई एक साइड से की है और 6 फंदों की घटाई हमने एक साइड से की है। अब हमारे पास यहाँ पर जो फंदे बचे हैं टोटल वो 61 यानी 61 फंदे बचे हैं। इस फ्रॉक को आप कम या ज़्यादा फंदों से बच्चे की हेल्थ के अनुसार रख के बना सकते हो। तो मैं इस सिलाई को बुन के फिर सीधी साइड से बुन लेती हूँ, फिर आपको डिजाइन डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए टोटल हमारी ब्लू की यहाँ 3 सिलाइयाँ हो गई, घटाई कंप्लीट हो गई। डिजाइन जो हम बना रहे हैं इसे सीधी या उल्टी किसी साइड से भी बना सकते हैं। सीधी साइड से सिलाइयाँ बनाएंगे तो फिर हमारी दोनों साइड की सिलाइयाँ सीधी सीधी बनेंगी, इधर से भी इधर से भी। उल्टी साइड से सेकंड कलर लगा के डिजाइन को बनाएंगे तो इधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा, ये अंतर आएगा सिर्फ। अब देखिए हम अपना ये रेड कलर लेंगे और इस धागे को हम ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कोने पर जोड़ आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसको ऐसे दबा लीजिएगा और यहाँ जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसके लिए हमें जो फंदे लेने हैं वो 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा होगा। तो आपका डिजाइन कितने भी फंदे हों उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा। अब ये जो देखिए लंबा हमने रखा है इसको आगे दबाते जाएंगे और 4 फंदे हम यहाँ पर उल्टे रेड कलर से बुनेंगे। 3 हो गए और ये 4 हो गए। उसके बाद हम 1 फंदा यहाँ स्लिप कर देंगे और ये जो हमने रखा है धागा लंबा इसे थोड़ा आगे दबा दीजिए और फिर 3 फंदे आप रेड से बनाइए, 1 2 और ये 3। फिर 1 फंदा स्लिप कीजिए और ये जो आपका रेड है इसको थोड़ा आगे ले आइए। फिर आपने यहाँ 3 फंदे रेड से बनाने हैं। ये धागा छोटा बच गया है इसलिए इसकी हम इसके साथ में नोट लगा देंगे ताकि ये हमारा खुले ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट लगा दिए क्योंकि पक्का काम हो गया है, नहीं तो धागा पीछे खिसक जाता है। 3 फंदे रेड कलर से बनाएंगे, एक पहले बन गया है 2 और ये 3। 1 फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे रेड कलर से हम उल्टे बुनेंगे। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनाना है। 3 फंदों को बनाइए जो भी आपका सेकंड कलर हो उससे और 1 फंदे को आप स्लिप कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपने 4 फंदे बुनने हैं, उसके बाद 3 बनाइए, 1 स्लिप कीजिए, 3 बनाइए, 1 स्लिप कीजिए। ऐसे करते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे 4 ही फंदे रेड कलर से बुने जाएंगे। जब हम 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा लेंगे तो इसी तरह से दोनों फंदे आ जाएंगे। अगर कोई फंदा आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो साइडों में आ जाएगा, बीच में आपके वही होंगे। यहाँ स्टार्टिंग में काउंट करके देख लीजिए। मान लिया जैसे आपके 4 के मल्टीपल प्लस करके 3 फंदे एक्स्ट्रा हों तो साइडों में 5-5 फंदे कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा।
अब आजिए आप सीधी साइड पर, जो बनाए हुए फंदे हैं उनको आप उल्टा बुनिए और स्लिप किए हुए फंदे को हमें फिर से स्लिप करना है। तो देखिए 4 फंदे हमने रेड से उल्टे बनाए, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम स्लिप कर देंगे और धागा अपनी तरफ लाकर 3 फंदे जो रेड हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। इस बुनाई में आपको एक ध्यान रखना है, धागे को हल्का लूज छोड़ के रखिए। जैसे हमने यहाँ से इस धागे को पीछे लिया तो यहाँ से ये धागा आपका खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका डिजाइन बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और फिर यहाँ से पूरी ड्रेस की लुक ख़राब हो जाएगी। तो धागा थोड़ा ढीला छोड़ के रखिएगा। स्लिप किए हुए फंदे को हम स्लिप करेंगे और जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। स्लिप करने के लिए पहले धागे को पीछे कीजिए, फिर फंदे को स्लिप कीजिए और वापस धागे को अपनी तरफ लाकर बनाए हुए फंदों को आप उल्टा बुनिए। ऐसे करते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 2 सिलाइयों का डिजाइन है, 4 सिलाइयों में कंप्लीट होगा। डिजाइन हमें बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है, लेकिन ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है ये अब की बार हम ब्लू धागे से बनाएंगे और उन बनाने वाले 3 फंदों के बीच में आ जाएगा और ये जो रेड हमारे 3 बनाए हुए हैं इसके बीच का फंदा हमारा स्लिप होगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे। अपना ब्लू कलर का धागा लेंगे। अब देखिए ये जो, इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा एज स्टिच है। ये रेड 3 बज के इसके ठीक बीच वाले 3 फंदे को आपने स्लिप करना है। तो 1 और ये 2 फंदे आपके स्टार्टिंग में बुने जाएंगे। अब ये बीच वाला फंदा है, इसको आप स्लिप कर दीजिए और अब 3 फंदों को ब्लू से बनाइए। देखिए 1 और ये स्लिप किया हुआ बीच में बुना जाएगा, 2 और ये 3, और रेड जो हमारे थे 3 उसके ठीक बीच वाला फंदा हमारा स्लिप हो जाएगा। पूरी सिलाई में अब आप 3 फंदे ब्लू से बनाइए और 1 फंदे को स्लिप कर दीजिए। बस स्टार्टिंग में आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ये आपने 3 फंदे बनाने हैं और रेड के ठीक बीच वाला फंदा आपने 3 फंदों के बीच वाला स्लिप करना है। ऐसे करते हुए अब हम सिलाई को लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने सिलाई को बना लिया। यहाँ लास्ट में भी हमारे 2 ब्लू आ गए, क्योंकि 4 थे ना। पहला 1 फंदा हमारा स्टिच होता है, 3 के ठीक बीच वाला हमारा स्लिप हो गया। अब आ जाइए उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है, बनाए हुए फंदों को उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए को वापस स्लिप करना है। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने उल्टे बुने, धागे को पीछे लेकर जाएंगे, रेड वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को पीछे की तरफ ले जाकर फिर अपनी तरफ करेंगे और धागे को लूज छोड़ के रखेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप, धागा अपनी तरफ और ये 3 फंदे उल्टे। बनाए हुए फंदों को आपने उल्टा बुनना है, स्लिप किए हुए को स्लिप करना है। ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट तक सिलाई को बुन लिया। ये हमारा यहाँ पर 4 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो गया। अब इन्हीं 4-4 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, उल्टी साइड से हैं और हम अपना रेड कलर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम 4 फंदे बनाएंगे, क्योंकि अब ये जो हमारे 3 ब्लू हैं इसके ठीक बीच वाला फंदा स्लिप करना है। तो देखिए स्टार्टिंग के हो गए ना, वही फर्स्ट सिलाई के जैसे 4 फंदे। तो अब आप यहाँ 4 फंदे रेड से बनाइए, फिर 1 फंदा स्लिप कीजिए, फिर 3 बनाइए, फिर आप 1 फंदा स्लिप कीजिए। ऐसे आपकी ये नेक्स्ट बार के डिजाइन की स्टार्टिंग हो गई है। ऐसे ही बार बार इन्हीं 4-4 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा बहुत प्यारा सा डिजाइन आगे आगे बनता जाएगा। तो अब इसी डिजाइन को बनाते हुए ये जो हमने घटाई की है ऐसे राउंड में नाप करेंगे और 4.5 इंच की हम इसकी लेंथ बनाएंगे। ये देखिएगा डिजाइन ऐसे बनता जाएगा और यहाँ इंची टेप रख के राउंड में नापेंगे ऊपर तक। 4.5 इंच जब हमारा ये बन जाएगा तब हम इसमें गले की घटाई करेंगे, क्योंकि इसमें हम गोल गला बना रहे हैं। तो 4.5 इंच तक इसको हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको गले की घटाई करना बताऊँगी। उम्मीद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से ऐसे राउंड में यहाँ तक हमारी ये 4.5 इंच की लेंथ बनी है। अभी ये वाला पार्ट हमें सीलना है, लेकिन पहले हम इसके गले की घटाई कर लेते हैं। मैं आपको आर्म होल की ये लेंथ नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इंची टेप को रखिएगा, यहाँ से नापिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे दबा के
और पार्ट को आपने खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिएगा, ये हमारी पूरी 4.5 इंच की लेंथ बन गई है। अब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। गले की घटाई आप सीधी या उल्टी किसी भी साइड से कर सकते हो, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर हैं 61 यानी 61 फंदे। 61 फंदों के बीच में हम 9 फंदे गोल गले के लिए एक साथ बाइंड ऑफ करेंगे। तो अगर हम 61 में से 9 फंदे निकाल दें तो हमारे 26 फंदे इधर बचते हैं और 26 फंदे हमारे इधर बचते हैं। तो ये देखिएगा, अब हमें यहाँ 26 फंदे बनाने हैं। ये जो हमारा ब्लू कलर का धागा, इससे हमारा डिजाइन बन रहा है। डिजाइन मैं आपको पहले ही बनाना बता चुकी हूँ। ये हमने 2 फंदे बनाए और ये बीच वाला फंदा हमने स्लिप किया। उसके बाद 3 बनाए, 1 2 3, बस ये रेड स्लिप किया। ऐसे करके हमें 26 फंदे बनाने हैं। 2 4 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब देखिए ये हमने 26 फंदे बना लिए और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। और ये देखिएगा, हम बाद में इन फंदों को आगे बाइंड ऑफ करके इधर वाले पार्ट को हम बाद में बुनेंगे। पहले इस साइड के पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 2 फंदे का एक करेंगे, यहाँ से हमें घटाई करनी है। फिर से हम 2 फंदे का एक करेंगे और ये देखिएगा यहाँ से आपकी घटाई शुरू हो जाएगी और तीसरे फंदे को भी हम घटा देंगे, 2 का एक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 3 फंदे की घटाई की है। अब आगे आपके जो बनाए हुए फंदे हैं उनको आप उल्टा बुनिए। धागा पीछे करके स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। ये डिजाइन बनाने में बहुत आसान है और इसकी लुक बहुत सुंदर आती है। तो ये देखिए, हमारे जो 26 फंदे थे उसमें से हमने यहाँ 3 फंदों की घटाई कर दी। 26 में से 3 घटाए तो हमारे पास बच गए 23 फंदे। अब उल्टी साइड से हमारा कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि एक कलर की 2 सिलाइयाँ बनती हैं। 2 सिलाइयों का डिजाइन और 4 सिलाइयों में ये कंप्लीट होता है। अब रेड कलर से यहाँ से आपका बिल्कुल सेम वही चलेगा। ये 4 हमने रेड बनाए, ये ब्लू के बीच वाला हमने स्लिप किया। ऐसे करते हुए इन फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए, सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। पहली बार जब हमने यहाँ से फंदे घटाए तो 3, अब हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ से आपको 2 फंदे का एक फंदा करना है और डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। जो स्लिप करना है उसे स्लिप कीजिए, जो बनाए हुए फंदे हैं उनको उल्टा बनाकर आप इस सिलाई को बुन दीजिए। तो ये देखिए, सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा फिर से कलर चेंज हो जाएगा। डिजाइन के अनुसार सिलाई को बनाएंगे। सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ से 2 का एक करके एक फंदा घटा देंगे और सिलाई को बुन लेंगे। यहाँ शोल्डर के हम 16 से 17 फंदे रखेंगे। ऐसे 16-17 फंदे रहने तक एक एक करके हर सीधी सिलाई पर हम घटाते जाएंगे। उसके बाद अगर हमारी लेंथ पूरी नहीं होती है तो फिर बिना घटाए हम फंदों की बुनाई करके शोल्डर तक इसकी लेंथ को पूरा कर लेंगे। तो मैं इस साइड के पार्ट को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाई कंप्लीट करने के बाद ये इतनी सी लेंथ बची थी जो हमने बिना फंदे घटाए फिर ऊपर पूरी कर ली। तो टोटल हमारी जो लेंथ हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी 7.5 इंच बन के तैयार हुई है। 4.5 इंच बना के हमने गले की घटाई शुरू की और 3 इंच हमारा ये ऊपर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक राउंड में टोटल 7.5 इंच बन गया है। अब हमें ये बीच के फंदे बाइंड ऑफ करने हैं और सेम घटाई करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी ऊन को इसमें बांध लेंगे। अब ये सिलाई हमारी ब्लू कलर से यहाँ पर शुरू होनी है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर अपना ब्लू कलर का धागा हम जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 9 फंदों को बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से ये धागा बांधने के बाद 2 का एक कीजिए, एक फंदा हो गया।
ये देखिए 2 हो गए, थोड़ा लूज कीजिएगा, टाइट ना होने पाए ये 9 फंदे। 2 फंदे हमने बंद कर दिए। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से देखिए, ये जो रेड वाला है इसके बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है। इस सिलाई को हम लास्ट तक ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। जो रेड 3 फंदे हैं उसके बीच वाले फंदे को स्लिप करना है और बाकी के 3 फंदों को ब्लू से बनाना है। तो ये देखिए बीच में 9 फंदों को बंद करके और अपने 26 फंदों को हमने बना लिया। अब सीधी साइड से जो बनाए हुए फंदे हैं उनको आप उल्टा बनाइए और जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करते जाइए और सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से सिलाई को बना के हम आ गए उल्टी साइड पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी रेड कलर की उनको जॉइंट कर लिया है, क्योंकि 2-2 सिलाइयाँ एक एक कलर की बनती हैं तो ब्लू की हो गई। अब इसको हम ऐसे लेंगे और ये जो रेड कलर की ऊन है ये जॉइंट हमने कर ली है और यहाँ पर हम 3 फंदों की घटाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पर की थी। तो देखिए 2 का 1 किया, फंदे को लूज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर से तीसरी बार नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। अब देखिए ये जो ब्लू 3 फंदे हैं इसके बीच वाले फंदे को हमें स्लिप करना है। तो ये एक फंदा बनाया, इसको स्लिप किया, फिर 3 रेड से बनाए। ऐसे करते हुए उल्टी साइड की सिलाई को बुन देंगे, फिर सीधी साइड से भी हम डिजाइन के अनुसार सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से सिलाई को हमने बना लिया। फिर आ गए हम उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर इस धागे को छोड़ेंगे और ये जो हमारा ब्लू कलर का है इसको एक बार ऐसे क्रॉस करवा लीजिए, क्योंकि ये 3 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा नीचे चला गया है। अब हम यहाँ 2 का 1 करेंगे। अब हमें एक एक फंदा घटाते जाना है। दूसरी साइड का जो हमने शोल्डर रखा है यहाँ पर मैंने 16 फंदे रखे हैं। आप 16 या 17 इतने फंदे रख सकते हो, तो मैंने 16 रखे हैं। अब हर बार उल्टी साइड पर हमें यहाँ 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। 2-2 सिलाइयाँ एक एक कलर की बनती हैं। अपने डिजाइन को बनाते हुए अब हम यहाँ से जब हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी तो सेम जितनी लेंथ हमने इसकी की है आगे लेंथ बना लेंगे। तो अब सेम जितना ये पार्ट किया है इतना अब मैं इस साइड का बना लेती हूँ। अब एक एक ही फंदा आपने घटाना है। 16 फंदे रहने पर फिर हम इसकी लेंथ पूरी करेंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड के पार्ट को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हो गले की जो हमारी राउंड आई है वो बहुत अच्छी आई है। अब ये देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के लिए आप सुई में धागा डाल लीजिए और ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसे कर लीजिए और ये ठीक बीच वाला पार्ट ऐसे पकड़ लीजिए। इस बीच वाले पार्ट को यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक बीच में आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक पार्ट आपका ये है और एक ये है, इन दोनों की हमें सिलाई करनी है। और यहाँ हमारा जो ये सेकंड कलर का धागा जॉइंट हो रहा है इसमें हमें इसको अटैच करना है। ये देखिएगा दोनों में जब आपकी सुई जाएगी, ये देखिए ऐसे करके पकड़ोगे ना इस तरीके से, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और फिर ये वाला देखिए यहाँ आपका जो धागा जा रहा है इसके साथ में आपने इसको सीलना है। बाकी आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे सील सकते हो। सिलाई इस तरीके की करनी है कि नीचे वाली साइड पर यानी सीधी वाली साइड पर ये हमारी दिखाई ना दे। यहाँ पर इस तरीके के आपने टाके लगाने हैं। ये जो इसका बिल्कुल बीच का पॉइंट है ये आपके यहाँ पर अटैच होना चाहिए। ऐसे करके आप इसके यहाँ पर बारीक बारीक टाके लगाकर सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसको सील दिया है और इधर से देखिएगा बिल्कुल फिनिशिंग आई है और बहुत ही सुंदर इसकी हमारी ये प्लेट बन के तैयार हो गई है। बेबी गर्ल्स की ड्रेस पर बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। अब फ्रंट वाला पार्ट तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमें सेम फंदे डालकर बैक साइड का पार्ट बुनना है। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि फ्रंट वाले पार्ट में हमारी ये गोल गले की घटाई हुई है और बैक पार्ट में हमें सिर्फ 2 ही सिलाइयों में घटाई को कंप्लीट करना है।
तो ये देखिएगा दूसरी साइड का पार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। सेम 105 फंदे डालकर मैंने इतना ही बॉर्डर बनाया और यही 3 डिजाइन जो हमने फ्रंट में बनाए सेम बनाए। जैसे हमने यहाँ फंदों को डिवाइड करके ये बनाया ऐसे ही बनाया। 10 इंच बना के 6 फंदे घटाए, बिल्कुल सेम हमारी मुड्डे की घटाई होगी जो मैंने फ्रंट वाले पार्ट में करके दिखाई है। अब इस वाले पार्ट में सिर्फ 2 सिलाइयों की लेंथ बाकी है हमारी ये लेंथ पूरी होने में। इन 2 सिलाइयों में हम बैक गले की घटाई को करेंगे। बैक वाले पार्ट में हमें ज़्यादा घटाई नहीं करनी है क्योंकि हम गोल गला बना रहे हैं। तो हमने शोल्डर के रखे हैं 16 फंदे, तो हम यहाँ पर डिजाइन के अनुसार अपने 16 फंदों को बुन लेंगे। देखिएगा 1 और ये 2। अब इसको स्लिप किया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये 16 तो हो गए हमारे शोल्डर के लिए, ठीक है। और इसके बीच के जो हमारे फंदे हैं यहाँ पर 16 फंदे रहने तक, उन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देते हैं और इन 16 फंदों को हम बाद में बुन लेंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले बुन लीजिए बाद में बाइंड ऑफ कर लीजिए। ये देखिए एक फंदे को हमने ऐसे बुना, एक धागा पीछे किया, इस एक फंदे को स्लिप किया, धागा अपनी तरफ, 1 2 और ये 3 फंदे हमने बनाए, तो टोटल हो गए हमारे 5। धागा पीछे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब देखिए ये 16 फंदे हमने एक बार इधर से बुन लिए, एक बार इधर से बुन लिए। अब इधर वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं। अगर आपका फ्रंट वाला पार्ट बनके तैयार हो गया है तो आप क्या कीजिएगा, पहले शोल्डर को जॉइंट कर लीजिएगा ताकि हमें इन फंदों को इधर उधर ना छोड़ना पड़े। अब देखिए ये वाला सीधा पार्ट और इस वाले का, फ्रंट वाले का सीधा पार्ट, दोनों को आप ऐसे पकड़िएगा और इन्हें हम जो है एक फंदा इसका और एक इसका एक अलग सिलाई में कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा। एक फंदा चाहे अपनी साइड का ले लीजिए, चाहे आप बैक साइड का ले लीजिए, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैंने अपनी तरफ का एक फंदा ले लिया, एक बैक साइड का, एक अपनी तरफ से, एक बैक साइड से, एक अपनी तरफ से, एक बैक साइड से, ऐसे करते हुए 16 फंदे फ्रंट के और 16 फंदे बैक के, इनको हम एक सिलाई में करके और इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो एक साइड के हमारे जो कंधे के फंदे हैं वो हमारे बंद हो जाएंगे, फिर हम आराम से दूसरी साइड के फंदों को बुन लेंगे। ये आसान तरीका रहेगा आपके लिए। ये देखिएगा इस तरीके से, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे करके। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, देखिए अभी हमारे फंदे हैं इस वाले पार्ट में, बैक पार्ट के। पहला फंदा हमने बैक पार्ट का लिया तो लास्ट का फंदा हमारा फ्रंट वाले पार्ट का आ गया है। इसको आप यहाँ पर छोड़िए और इन फंदों को आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर मेरा धागा है तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 और 1 3 फंदों को एक साथ लिया, 3 का एक कर दिया। ना ढीला छोड़ना है ना टाइट करना है। फिर से 3 का एक करेंगे, फंदे को सिलाई पर लाएंगे, फिर से 3 का एक करके सभी फंदों को बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे के फंदे हमने जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से कंधे जोड़ने के बाद अब बच गया हमारा ये वाला पार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, 61 फंदे थे हमारे, 61 में से 16 फंदे यहाँ शोल्डर के साथ अटैच हो गए, 16 फंदे इधर रखने, बीच के फंदों को हमें बंद करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने ऊन को बांध लेंगे और लास्ट के 16 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर डिजाइन के अनुसार 16 फंदों को बुनेंगे और फिर सीधी साइड से भी बुन के, और जैसे इस साइड के कंधे हमने जोड़े सेम हम दूसरी साइड के कंधे भी जोड़ लेंगे। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे हमने जोड़ लिए हैं। फिनिशिंग आप देख सकते हो बहुत अच्छी आई है। अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो गले की बुनाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इसका फ्रंट वाला गला है, ये वाला शोल्डर और ये वाला शोल्डर ऐसे मिलाइए
और इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ठीक बीच में एक मार्कर लगाइए ताकि जब हम इसके फंदे उठाएं तो फ्रंट वाले पार्ट में इधर और इधर बिल्कुल बराबर फंदे हों। अगर कम ज़्यादा फंदे हो गए तो गले में झोल आ जाएगा। तो ये करने के बाद अब देखिए इसको हम ऐसे पलट लेंगे। ये इसका हमारा उल्टी साइड है और यहाँ पर हमने एक अपनी ऊन को बांध लेना है। यहाँ हमने देखिए जहाँ से शोल्डर को जॉइंट किया यहाँ हमने अपनी ऊन को बांध लिया। अब इसमें हम फंदे उठाना शुरू करेंगे और गला बनाने के लिए मैंने डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ ली हैं 10 नंबर की। आप अपने हिसाब से ऊन को जॉइंट कर लीजिए और यहाँ से फिर हम देखिए ऐसे करके इसमें फंदे उठाना शुरू करेंगे। बिल्कुल आपने फंदे से फंदा मिलाकर इसमें उठाना है, थोड़ा सा भी गैप नहीं रखना है। देखिए ऐसे एक फंदे से दूसरा फंदा बिल्कुल पास में करते हुए ऐसे फंदे उठाइए। तो यहाँ से लेकर ये जो मार्कर लगाया है यहाँ तक इसमें हम लगभग 34 से 35 फंदे उठाएंगे। एक आध फंदा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक 34 से 35 जितने फंदे हमारे यहाँ से यहाँ तक आएंगे बिल्कुल सेम फंदे हम फिर इस साइड पर उठाएंगे, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर जितने फंदे यहाँ दोनों साइड में आ गए उतने ही हम इसके बैक वाली साइड में फंदे उठाएंगे। अब देखिए ये एक सिलाई हमने ली है, इसमें हम यहाँ से और यहाँ तक के फंदे उठा लेंगे 34 से 35। उसके बाद हम अपनी दूसरी सिलाई लेंगे, फिर यहाँ से लेकर इस शोल्डर तक हम 34 से 35 जितने यहाँ होंगे उतने फंदे यहाँ उठा लेंगे। फिर हम तीसरी सिलाई लेंगे और ये जो बैक पार्ट है इसके फंदे हम तीसरी सिलाई में उठा लेंगे। ऐसे आपके उल्टी साइड से फंदे उठते हुए जाएंगे। फंदे उठाने वाली जो लाइन है वो आपकी उल्टी साइड पर आ जाएगी और सीधी साइड पर आपकी फिनिशिंग आएगी। तो मैं इसके राउंड में फंदे उठा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे इस मार्कर तक के फंदे आए हैं। तो यहाँ पर मेरे जो फंदे आए हैं वो 36 फंदे आए हैं। जैसे कि मैंने बताया 34 से 35, एक आध फंदा कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मार्कर को आप हटा भी सकते हो क्योंकि अब हमारे जो फंदे आने हैं वो नेक्स्ट वाली सिलाई पर आएंगे। तो इस सिलाई को हम यहीं पर छोड़ देंगे, अगली सिलाई लेंगे। अब यहाँ 36 आए हैं तो आप ध्यान रखिएगा इधर भी आपके बराबर ही फंदे होने चाहिए, अब कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ फंदे से फंदा मिलाते हुए सेकंड सिलाई में फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो 36 फंदे हम इस वाली सिलाई में उठा लेंगे। फिर हमारा बैक वाला पार्ट बचेगा, इसमें भी हम 35 से 36 फंदे बैक साइड में रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके राउंड में मैंने फंदे उठा लिए हैं 36, 36 और 36। तो टोटल हमारे पास जो फंदे हुए वो हैं 108 फंदे। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा बैक गला है, यहाँ पर हमारा धागा है। तो अब हम जहाँ से हमने फंदे उठाना शुरू किया ठीक वहीं से हमारी पहली सिलाई बॉर्डर की शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसे कीजिए, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करके इसमें बुनाई कर लीजिए राउंड में। ये देखिए एक उल्टा हो गया, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसमें हमारे एक आध फंदे कम ज़्यादा हो जाते हैं तो एक दो फंदे से तो कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर हर मान लिया इसमें 2 फंदे ज़्यादा हैं, इसमें 2 फंदे कम, उससे ज़्यादा अंतर पड़ता है। लेकिन राउंड में जैसे 108 है, 110 हो जाए पूरे में, एक फंदा यहाँ ज़्यादा हो गया कि यहाँ हो गया, यहाँ हमारा कम हो गया, उससे चल जाएगा। अब आपने इसमें ऐसे ही करना है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके अब इस वाली सिलाई के फंदे इसमें आ जाएंगे, फिर ये खाली हो जाएगी तो इसके इसमें आ जाएंगे, फिर ये खाली हो जाएगी तो इसके इसमें आ जाएंगे। ऐसे राउंड में आपका हर बार एक उल्टा एक सीधा ऐसे आएगा। अब इसमें हमारा ध्यान क्या रखना है, देखिए हमें अब जैसे एक उल्टा एक सीधा करते हुए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ हमारा फर्स्ट फंदा उल्टा आया है तो इसका लास्ट का फंदा आपका सीधा आना चाहिए, तभी आपका राउंड में जो बॉर्डर है वो इक्वल बनेगा। अगर आपका यहाँ फर्स्ट उल्टा है और यहाँ लास्ट का भी उल्टा आता है तो आपको या तो एक फंदा बढ़ा लेना है कहीं से भी, यानी आप यहाँ कोने से भी बढ़ा सकते हो, या एक घटा देना है। तो आपका फिर वही जैसे लास्ट का सीधा आ गया तो यहाँ उल्टा बॉर्डर ऐसे आपका बनेगा। अब इसमें आपको एक उल्टा एक सीधा करते हुए राउंड में बुनाई करनी है।
एक सिलाई से दूसरी सिलाई में, दूसरी सिलाई से तीसरी सिलाई में, ऐसे राउंड में इसकी सिलाइयाँ बनती जाएंगी। और इसकी जो हमें टोटल लेंथ करनी है वो 2 इंच बनानी है। 2 इंच से 1 पॉइंट कम हो जाए, 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब राउंड में एक उल्टा एक सीधा करते हुए मैं इसे 2 इंच तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। एक उल्टा एक सीधा करते हुए एक सिलाई से दूसरी सिलाई, दूसरी सिलाई से तीसरी सिलाई, ऐसे राउंड में इसकी हमने बुनाई की है। और 2 इंच इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट की है। ये देख लीजिए, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। यहाँ से और यहाँ तक हमारा ये 2 इंच का बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। अब हमें इन सभी फंदों को यहाँ पर बंद करना है। तो देखिए, लास्ट की जो हमारी सिलाई कंप्लीट हुई है, ये जो बैक साइड का गला है, यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हुई है। अब इस सिलाई से हम बंद करना शुरू करेंगे, जहाँ से हमारी बुनाई की फर्स्ट वाली सिलाई बनी थी वहीं से। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से इन फंदों को बंद करना है। अगर आपने फंदों को टाइट हाथ से बंद किया तो आपका गला फिर यहाँ जब सिलोगे तो बच्चे के नेक में फंस जाएगा। तो देखिए, 2 का 1 करने के बाद फंदे को लूज रख लीजिए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। इस तरह से बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से एक सिलाई के फंदे बंद हो जाएंगे तो फिर दूसरी के और फिर तीसरी के, ऐसे ही राउंड में आपने इन सभी फंदों को बंद करना है। बस ध्यान में इतना ही रखना है, 2 का 1 करने के बाद ये वाला फंदा आपका काफ़ी ढीला रहे और फिर नेक्स्ट वाले फंदे के साथ बिना इसको खींचे हुए फिर बंद कीजिए। तो ये जो आपकी किनारी आएगी बहुत स्ट्रेचेबल हो जाएगी। जब इसे फोल्ड करके यहाँ सिलेंगे तो बच्चे की नेक में ये फंसेगा नहीं। तो मैं राउंड में इनको बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी सिलाइयों के फंदे हमारे बंद हो गए हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर आपको एक ये कट दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू किया था। तो हम क्या करेंगे, इसी फंदे को यहाँ से हम फिर से उठा लेंगे ऐसे करके, और एक तो ये हो गया और एक ये जो हमने आगे से उठाया है, इन 2 का हम यहाँ 1 कर देंगे तो ये जोड़ अच्छे से मिल जाएगा। और इसके बीच में से अब हम ऊन निकाल लेंगे और धागे को लंबा रख के काट देंगे, फिर सुई में डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धागे को हमने सुई में डाल लिया है। अब आप देख सकते हो ये काफ़ी हमने ढीला ढीला बंद किया है, किनारी बिल्कुल स्ट्रेचेबल बनी है। अब इसे आपने ऐसे फोल्ड करना है और ये ध्यान में रखना है, ये देखिएगा, जैसे हमारी ये वाली फली है, इस फली से ये फली जब आपकी अटैच होगी तो गले की शेप अच्छी आ जाएगी। इस तरीके से करके और ऐसे आपने इसको फोल्ड करना है और राउंड में बिल्कुल ढीले ढीले आपने टाँके लगाने हैं। मतलब ये जो हमारा धागा होगा, छोटे छोटे से टाँके भरने हैं ताकि हमारी यहाँ से ये सिलाई टाइट ना हो। तो अब ऐसे करते हुए मैं छोटे छोटे से टाँके लगाते हुए इसकी राउंड में सिलाई कर देती हूँ और फिर हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप गले की इसकी शेप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर इसकी शेप आई है राउंड में। ये देख लीजिए, बहुत प्यारा सा गला है और जब बच्चे को पहनाएंगे तो गले में भी इसकी जो फिटिंग आएगी ना, बहुत सुंदर आएगी। अब हमें इसकी बाजू बनानी है। तो देखिए, बाजू मैंने इसकी बनाकर कंप्लीट कर ली है। मैं आपको बाजू की मेजरमेंट बता देती हूँ कि कितने फंदे लेने हैं। डिजाइन यही वाला हमने डाला है, तो डिजाइन आपको बनाना यहाँ पर आ गया है, यहाँ एडजस्ट करना बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं और 39 यानी 39 फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद पहले एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर बनाया, देखिए ये बॉर्डर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बनाना बता दिया है। ये सेम बॉर्डर हमने यहाँ पर इतनी ही लेंथ रखी, जितनी लेंथ हमने यहाँ नीचे रखी उतनी ही बाजू की रखी है। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। जब हम उल्टी साइड पर आए, जो इधर सीधा वो इधर भी सीधा, जो इधर उल्टा वो इधर भी उल्टा। तो इससे हमारा ये धनिये वाला बॉर्डर तैयार हुआ है। सेम जैसे यहाँ पर बनाया, यहाँ बना लिया। यहाँ लेंथ पूरी होने के बाद फिर हमने इसमें 10 फंदे एक ही सिलाई में बढ़ाए हैं। 39 थे, 10 फंदे बढ़ाए तो हमारे पास हो गए 49। 49 फंदों में
4 फंदे हमने ये उल्टी साइड से हमारा सेकंड कलर इसमें जॉइंट हुआ था, 4 फंदे रेड कलर के बनाए, एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 रेड के बनाए, एक स्लिप किया, 3 रेड के बनाए, एक स्लिप किया, लास्ट में हमारे 4 ही रेड आ जाएंगे। ये आपका डिजाइन एडजस्ट हो गया। 2 सिलाइयों का डिजाइन 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ब्लू की आ गई और ये रेड के ठीक बीच वाला हमने स्लिप कर दिया, फिर 3 ब्लू, ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे यही वाला डिजाइन आपने बनाना है। फिर हम इसकी जो है लगभग ये बाजू से लेकर यहाँ तक हमने 2 से 2.5 इंच इसकी लेंथ बनाई है, क्योंकि अगर हम फिर ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ से बाजू की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग हमारा ये 2.5 इंच के करीब बनता है। ये देख लीजिए यहाँ हमारा 2.5 इंच होता है। तो 2.5 इंच बनाने के बाद फिर हमने एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक फंदा यहाँ से बढ़ाया। ये डिज़ाइन ऐसा है, इसमें डिज़ाइन एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ 3 के बाद ज़्यादा हो जाएंगे तो वो स्लिप हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये एडजस्ट होता आपका डिज़ाइन चला जाएगा। आप देखिए यहाँ से रेड था, यहाँ फंदे ज़्यादा हो गए तो यहाँ से 3 फंदे का ब्लू स्टार्ट हो गया, फिर फंदे ज़्यादा हो गए तो रेड स्टार्ट हो गया। जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये डिज़ाइन आपका एडजस्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फंदे अपने आप पता चल जाएगा कि ये इतने हो चुके तो ये वाला फंदा हमारा स्लिप होगा। फिर हमने 5-6 सिलाइयाँ बनाई, एक फंदा बढ़ाया, फिर 5-6 सिलाइयाँ बनाई, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर हमने 5-6 सिलाइयाँ बनाई, एक फंदा बढ़ाया। उसके बाद 4 से 5 सिलाइयों के बाद एक एक फंदा दोनों साइड से हम बढ़ाते गए। और यहाँ लास्ट में इसमें मैंने जो फंदे बढ़ाए हैं, टोटल फंदे इसमें मैंने 86 यानी 86 फंदे किए हैं, क्योंकि ये थोड़ी बारीक ऊन है तो इसमें फंदे हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो यहाँ जो हमने घटाई स्टार्ट की, यहाँ तक मेरे 86 फंदे हो गए। 39 फंदे मैंने यहाँ से डाले थे, बढ़ाते बढ़ाते दोनों तरफ से। यहाँ जब घटाई की हमारी लेंथ पूरी हुई तो इसमें मेरे 86 यानी 86 फंदे हो गए। टोटल देखिए जो घटाई तक की लेंथ मैंने बनाई है वो मैंने 12.5 इंच बनाई। 12.5 इंच बना के और फिर मैंने यहाँ से बाजू की घटाई शुरू किया। बाकी बाजू की जो लेंथ है वो बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग आप कर लेना। लेंथ का जो नाप आप बच्चे का रखोगे, देखिए यहाँ नीचे वाली साइड से इंची टेप रख के और आर्म होल के नीचे तक का नाप लेना। जितनी लंबाई बने उतनी लंबाई की आप लेंथ करके घटाई करना, तो परफेक्ट बाजू आएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने ये 12.5 इंच बना के और फिर इसमें घटाई शुरू की है। घटाई मैंने देखिए 5 फंदे की यहाँ से की, 5 फंदे की यहाँ से की, फिर 4 फंदे की यहाँ से, 4 फंदे की यहाँ से। उसके बाद इसमें मैंने दोनों तरफ से 3-3 फंदों की घटाई की है। और उसके बाद लास्ट में लास्ट वाली जो घटाई आई है वो 2 फंदे की यहाँ से, 2 फंदे की यहाँ से। टोटल हमारे यहाँ पर जो फंदे हमने रखे थे वो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 4 और 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, लगभग 17 से 18 फंदे हमारे थे। 86 से 87 हमारे यहाँ टोटल फंदे थे, लगभग 87 में से ये हमारे यहाँ 17 से 19 फंदे आपके बच जाएं, तब आप बाइंड ऑफ कर देना। ऐसे ही 5 4 3 3 3 3 और लास्ट में 2 की घटाई दोनों तरफ से करके इन फंदों को आप बाइंड ऑफ कर देना। हमारी बाजू की जो टोटल लेंथ बनी है वो ये देखिएगा, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी लगभग 15 इंच के आसपास हमारी बाजू की लेंथ है। ये देखिए 15 इंच से 1 पॉइंट कम है, ज़्यादा नहीं है, तो आप 15 इंच तक बाजू की टोटल लेंथ बना सकते हो। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। सेम तरीके से आपने दोनों बाजू बनानी है। और फंदे बढ़ाने का ये भी होता है, हम बाजू को फोल्ड करके देख लें, हमें पता लग जाएगा कि ज़्यादा चौड़ाई ना हो, ज़्यादा एकदम से चौड़ाई कम ना हो, वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपके 85 हो जाए, 87 हो जाए, आपके फंदे चल जाएंगे। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए देखिए बाजू को ऐसे फोल्ड कीजिए और यहाँ से यहाँ तक बाजू की सिलाई दोनों की कर लीजिए। और ये जो हमारी ड्रेस है इसे भी ऐसे करके ये इसकी दोनों साइड आप सील दीजिए। जब आपकी सिलाई हो जाए, बाजू को सीधा करके आप यहाँ ऐसे करके इसके जब हो जाए तब आप इसकी सिलाई राउंड में कर देना, ठीक है। मैं अब इसकी सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक टाइप ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये जो ड्रेस है ये 5 से 6 साल की लड़कियों को आराम से आ जाएगी। इसकी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ बनी है वो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारी यहाँ गले से और यहाँ तक 20 इंच इसकी लंबाई है। और सिलने के बाद बाजू की जो हमारी लेंथ तैयार हुई है
वो हमारी 14.5 इंच बनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई में चला जाता है। तो ये 5-6 साल की लड़कियों को आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।